दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में नए जो है पूरा जो शिक्षा विभाग है उसका पूरा विभाग का गठन हो रहा था और उसमें नई भर्ती की बात चल रही थी। आज जो विधानसभा सत्र में डिस्कशन हुआ है उसमें जो आया है यहाँ पर देख लीजिए, जो संदीप सिंह जो मंत्री हैं जिन्होंने क्या बताया है उस पर पहले आप देखिए, उसके बाद एक और मैं इमेज दिखाऊंगा, फिर मैं इस पर चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर करिए। देखिए, अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई, तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और शिक्षा अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसकी ये हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जाता है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। तो यहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से क्या क्लियर साबित हो रहा है कि हमने समय समय पर जो भी भर्ती की उसके बारे में बताया और अभी हमें किसी भी प्रकार की जो है ऐसी कोई जो है वैकेंसी नहीं दिख रही है। मतलब हमारा रेशियो ठीक है। इस रेशियो पर पहले भी आपने अपडेट सुना था और अभी फिर से ये कह रहे हैं विधानसभा में कि कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है और फिलहाल की जरूरत नहीं है, जब होगी तब करेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो 68,500 वाली भर्ती हुई थी जिसमें कि 27,000 तकरीबन पद जो बचे हुए थे, जिस पर ऑलरेडी कहा गया है कि इस पर नियुक्ति की जाए, इस पर भर्ती की जाए, फिर उसके बारे में क्या हुआ। और एक और मैं आपको यहाँ पर जो है नोटिस दिखा रहा हूं, है ना, जिसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। तो उसके उत्तर में है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में सहायक अध्यापक के 45,258 पद रिक्त हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये था कि टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नया विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। तो उसका एक गोल मटोल आंसर है कि समय समय पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। तो ये इस बात का हवाला देखिए कि 69,500 की चीजें चल रही है और जो है हम लोग ये चीजों को पूरा कर रहे हैं। तो इस बीच में जितने भी रिटायरमेंट हो रहे हैं और इस बीच में जब बहुत दिनों से भर्ती नहीं आई है, तो ये जो चीजें बची हैं और जो 68,000 की के बाद जो 27,500 की बात की जा रही थी कोर्ट के द्वारा भी कि उसको भी पूरा किया जाए, तो फिर वो कहाँ है। कहीं ना कहीं जो यूपी में भर्ती की बात करते हैं तो इसमें जिस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि और डिले हो या इस पर और क्या वो लोग अपडेट करते हैं, इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि सही पूछिए तो यूपी की में भर्ती की गुंजाइश बन रही है, लेकिन जब स्टेटमेंट आता है तब लगता है कि भर्ती नहीं है। इस पर आप अपना टिप्पणी भी जरूर करिए। हालांकि मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा, जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं, कि अलग अलग जगह पे नई नई वैकेंसीज आ रही है, बहरहाल आप उस पर अपना नजर जरूर रखिए। चाहे आप बिहार में बीपीएससी टीआरई में एलिजिबल होंगे 4.0 में, रीट एक बड़ी वैकेंसीज आपके सामने होने वाली है रीट के बाद, और केबीएस आने वाला है, ऐसी DSSB की पीआरटी पेंडिंग है। तो ऐसी जो भी वैकेंसीज है, ईएमआरएस है, तो उसके बारे में भी हम अपडेट देंगे। बहरहाल आप उसमें जरूर प्रिपेयर करें। लेकिन यूपी के बारे में ये कहां तक है, क्या ये सच है कि कंप्लीट जो है अनुपात समानुपात की अक्सर हवाला दिया जाता है कि बराबर है,
और उसके बाद एक बार जब हम देखते हैं कि 27,000 के लिए जो बची हुई सीटों के लिए बोला गया था वो वाली वैकेंसीज पेंडिंग है, और इस बीच में ऐसा थोड़ी है कि टीचर रिटायर नहीं कर रहे हैं और इसके बाद वैकेंसीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब बच्चे कहाँ जाए, क्या करें, ये भी एक बड़ा सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं और सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जहां हो यथासंभव कहीं ना कहीं बच्चों के हित में और बच्चों के लिए जहां पर भी पॉसिबिलिटीज हो, मतलब यूपी के अंदर बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं आई है, तो उसमें अगर अनुपात समानुपात बराबर है तो उसमें तो हम फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या है इंटरनल चीजें, इतना नया जो है कंप्लीट जो है डिपार्टमेंट बन रहा था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, चीजों को देखा जाए, गंभीरता से देखा जाए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन लाया जाए। तो ये जो लेटेस्ट है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्टेटमेंट अभी आया है आज, ये थोड़ा दुखद करने वाला है दोस्तों कि ये फिर से अनुपात समानुपात बराबर की बात हो रही है। बाकी इस पर और भी कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपके बीच में आएंगे। बहरहाल ये आपका यूपी से लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन जो सीट खाली है जो अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो अभी आपने देखा या जो 27,000 है, तो उनकी पूर्ति कैसे होगी, क्या उसके बाद भी अनुपात समानुपात बराबर है, या और ये तो इन्होंने तो यहां तक भी कहा कि शिक्षा मित्र जो है वो एडिशनल है, उसके बाद तो और हमारा रेशियो ये हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। तो इस पर आप लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें किस तरह से आप पॉइंट रखना चाहते हैं, ताकि हम भी चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जहां से हो यथासंभव, क्योंकि कई वर्षों से वैकेंसीज नहीं आई है प्राइमरी में, जूनियर में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी बहुत पहले फिलअप हुआ था। तो इसके लिए अगर कुछ भी हो सके तो बच्चों के लिए कदम उठाया जाए। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।